Assalamu alaikum, everyone. I hope you are all well. Adaj main app li ek asa topic lai hoon. Jo bohat difficult topic insha Allah is say app ki zindaji asan ho jayegi. Let's start. आज का हमारा टॉपिक है आज क्या बनाएं। हर खातून का ये मसला है कि उनको टेंशन और परेशानी इस बात की होती है सुबह उठने के बाद कि आज क्या बनाएं। बच्चों की पसंद और होती है, हस्बैंड की पसंद और होती है, हर एक की फरमाइश अलग अलग होती है। घर में जितने अफराद होते हैं उन सब की पसंद अलग अलग होती है। तो खान सब ये तो कह देते हैं जो मर्जी बना लो, लेकिन अगर आलू गोश्त बना लें, किसी को आलू गोश्त पसंद नहीं आता, एक को पसंद है भिंडी, किसी और को पसंद है हलीम। तो तमाम परेशानियाँ और टेंशन सिर्फ खातून के लिए होती हैं। सबके अलग अलग फरमाइशें सुनने के बाद टेंशन में कौन जाता है? घर की खातून, क्योंकि उनको यही आइडिया नहीं होता कि किसकी पसंद की कोई डिश बनाएं। तो इस टेंशन से निकलने के लिए हम तमाम फ्रेंड्स ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि तमाम लोग अपनी अपनी डिशेस बताएं। क्या पता इससे हमारी भी हेल्प हो जाए, और जो आप मेरे व्यूवर्स सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आज मैं आपको अपनी शेयर करती हूँ कि मेरे नाश्ते में अक्सर बनता है मलाई पराठा या चने रोटी या चाय और कोई भी सालन साथ हो, चाय रोटी और सालन। और इसके अलावा अगर गर्मियाँ हैं तो साथ लस्सी मस्ट होती है, क्योंकि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते। अब मैंने नाश्ते की ऑप्शन तो आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अब आई लंच की बारी। लंच में ज़्यादातर हमारे घर में बनती है बिरयानी, जो मेरे को मस्ट है। दाल चावल। सैटरडे और संडे में से किसी एक दिन हमारा कोई ऐसा खाना बन जाता है जिसमें उनके हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हमारी कोशिश होती है चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई में से कोई चीज़ बन जाए। और एक हमारा जो डे होता है उसमें हम कोई चीट डे रखते हैं जिसमें किसी की पसंद की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक पर्ची डालते हैं, उसमें हम तमाम डिशेस के नाम लिख देते हैं जिसमें सबकी पसंद होती है। जिसकी पर्ची का नाम का वो पूरा निकलता है तो हम वो डिश मंगा लेते हैं। और ज़्यादातर हमारे घर में हलीम, घर से हलीम आता है, नान हलीम आते हैं, और उसको तकरीबन सभी लाइक कर लेते हैं। अब बारी आई रात की। रात में अक्सर हम बहुत कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी खाते हैं। ज़्यादातर रोटी पे घी लगा लेते हैं, तो वो हम अंडे के साथ वो ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। अगर दाल पकी भी तो दिन में तो दाल चावल के साथ हम उसे खा लेते हैं, लेकिन शाम के टाइम चावल कोई शौक से नहीं खाता। लेकिन चावल के साथ हम स्किप कर देते हैं शाम के टाइम, और दिन में दाल के साथ हम रोटी दाल कर लेते हैं। और अगर आलू गोश्त पका हुआ तो फिर लाज़मी सी बात है वो 2 टाइम तो आराम से चल जाता है। डिशेज़ अब मैं आपको बताऊँगी 7 डिशेज़, जिसमें आलू गोश्त, हलीम, चिकन हलीम, बीफ हलीम, मटन हलीम, जो आपको पसंद हो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चने की दाल गोश्त, चने की दाल, भुनी हुई दाल, माश की भुनी हुई दाल। 4 आइटम्स हो गई ये। 5वीं जो सबसे फ़ेवरेट आइटम होती है बिरयानी, चिकन बिरयानी, आलू बिरयानी, कीमा बिरयानी, बीफ बिरयानी, मटन बिरयानी, जो आपको पसंद हो उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। छठी है पाए, जिसमें छोटे पाए भी आप कर सकते हैं और बड़े पाए भी कर सकते हैं। और 7वीं जो सबसे अहम है वो है निहारी, और उसके अलावा आलू के परांठे, गोभी के परांठे, मूली के परांठे, इतनी आइटम्स हैं। आप किसी किस्म के पराठों को करके आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं जो सबसे लास्ट में आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे कुछ नहीं खा रहे, तो मैं अपने घर में ये करती हूँ कि बच्चों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाम चेंज करके उनको मैं दे देती हूँ। जैसे कि मेरे बच्चे मगज़ नहीं खाते, लेकिन मगज़ आपको पता है सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये आलू और अंडे की भुजिया है, तो वो शौक से इसको खा लेते हैं। तो आप भी डिशेज़ के नाम चेंज करके आप उनको डिफरेंट चीज़ें खिला सकते हैं। आई होप अहम टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि तकरीबन तमाम घर मतलब हर घर का मसला है कि आज क्या पकाया जाए। आज हम 3-4 फ्रेंड्स इकट्ठे हुए, एक गेट टुगेदर था छोटा-सा, उससे फ़ारिग हुए, गपशप लगा के फ़ारिग हुए, तो क्यों ना हमने कहा एक छोटी-सी मुफ़ीद वीडियो रिकॉर्ड की जाए आप सबके लिए, ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और हमें भी हेल्प हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मेरी फ्रेंड्स अपना थोड़ा-थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगी और उसके बाद अपनी थोड़ी-सी रूटीन शेयर करेंगी और अपनी फ़ेवरेट से कम 7 डिशेज़ के नाम बताएँगी, जो उनके बच्चे भी राज़ी हो जाते हैं खाने के लिए, जिन पर उनको परेशानी नहीं होती, और मतलब आपके लिए अच्छे से ऑप्शन हमने सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए पहले बढ़ते हैं अपनी फ्रेंड नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हम लोगों ने एक टॉपिक जो सेलेक्ट किया है कि हमने क्या बनाना है, तो ये क्वेश्चन जितना इजी है कि आज क्या बनाएं, इसका आंसर बहुत मुश्किल है कि आज हमने क्या बनाना है। इसका आंसर हमें कभी भी नहीं मिलता, कोई भी एक पेज पे नहीं आता कि आज ये चीज़ बनानी चाहिए।
तो हमारे घर में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या बनाएं, तो हमारे घर में बनता है लोबिया, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा हमारे घर में बनते हैं तवे पे बैंगन, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गर्मियों में, और एक टाइम पे वो बड़े अच्छे खाए जाते हैं। उसके साथ लस्सी हो जाए ये और सैलेड हो जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और उसके अलावा मेरे बच्चे जैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं मेरे, तो उनके लिए भी ना गर्मियों में वैरायटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी होती है तो हर तरह की चीज़ बच्चे नहीं खाते हैं, और स्कूल से आके भी उनके बड़े नखरे होते हैं क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगी हुई होती है। तो लस्सी तो मस्ट होती है कि वो जो होता है ना, बच्चे उससे थोड़े से जैसे एनर्जी ड्रिंक टाइप उनका हो जाता है कि आते साथ उन लोगों ने लस्सी लाज़मी पीनी होती है। उसके अलावा जब हम लोग एक पेज पे आते हैं तो हम लोग वाइट सॉस पास्ता बना लेते हैं, वो हमें एक पेज पे आ जाते हैं। और जैसे सब लोग बहुत बिरयानी शौक़ से खाते हैं या पुलाव बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मेरे घर में खाया जाता है कि बिल्कुल सादा नरम से चावल और उसके साथ कटलेट्स और ढेर सारा सैलेड। तो ये 3-4 डिशेज़ हैं जो हम लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। जैसे सबके लिए ये बड़ा होगा कि ये कैसी बात है ना, तो हमारे घर में ये है कि करेले भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि हमने अपने घर का एक ये रूल बनाया हुआ है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी पसंद, मेरे बच्चे जो है ना माशाल्लाह हर तरह की चीज़ खा लेते हैं। वो अलग बात है कि वो जैसे कैटेगरीज़ होती हैं कि मोस्ट फ़ेवरेट और एक ऐसा है कि बस खा लेते हैं। तो मेरे घर में ऐसा नहीं है कि बच्चे, मैं कहूँ कि ये चीज़ नहीं खाते। उसका सीक्रेट ये है कि किस तरह से मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है, वो ये कि जैसे हम हस्बैंड वाइफ़ में अगर हम लोगों को एक चीज़ नहीं पसंद, तो हम बच्चों के सामने हमने कभी ये बात ज़ाहिर नहीं की कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद, कि हमने हल्का-हल्का लगा के खाना है, लेकिन हमने खाना ज़रूर है। तो हमारे बच्चे सब्ज़ी भी शौक़ से खा लेते हैं, और कोई ऐसी चीज़ हो अगर उनको पसंद ना भी हो, तो तब भी वो लोग इनकार नहीं करते कि हमने ये चीज़ नहीं खानी। तो एक ये चीज़ है, ये आप लोगों के लिए भी ये एक टिप है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो खाएँ, ऐसी चीज़ें खाएँ, ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ, तो आपने खुद पहले उस पे अमल करना है, खुद पहले खानी है, उसके बाद फिर आपके बच्चे खाएँगे। और उसके अलावा बच्चों को ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ लेके आएँ। जैसे हम लोग बाहर के जूसेस देते हैं, तो उसकी जगह आप लोग इमली आलू बुखारे का शरबत दें। आप आम का शरबत बनाएँ, कच्चे आम का शरबत बनाएँ। उसको आप फ्रीज़ करके रखें, उसको क्यूब्स में रखें, और फिर आप वो जल्दी से उसको रेडी आप कर सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो बस यही है, मेरा तो मुश्किल है सवाल लाज़मी, लेकिन ये है कि जब अगर मैंने बना लिया तो बच्चे खा ही लेते हैं। और वैसे भी बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि माँ की हाथ का कुछ भी मिल जाए तो हम खा लेंगे। अच्छा, और अब जो बताना है हमने कि हमने 7 डिशेज़ ऐसी क्या होनी चाहिए, तो 7 डिशेज़ में सबसे जो मोस्ट फ़ेवरेट है, जिसको नंबर 1 पे मैं रखूँगी, वो है लोबिया, रेड लोबिया। क्योंकि उसको हम लोग एज़ अ सालन भी एक टाइम पे हम ऐसा करते हैं कि जब बॉइल्ड हो जाता है तो हम उसको एज़ अ चाट खा लेते हैं, और दूसरे टाइम पे हम उसका सालन बना के खा लेते हैं। उसके अलावा जो है हम लोग चावल किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि हम सब ने जो मोस्ट हम लोग खाते हैं, कि ये नहीं कि हमने बिरयानी बहुत ज़्यादा शौक़ से खानी है, क्योंकि घर में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिरयानी नहीं खाते शौक़ से। तो हमारे ऐसे ही हैं कि नरम से चावल, उसके साथ कटलेट्स, और उसके साथ मतलब लवाज़मात होने चाहिए, उसके साथ सैलेड होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग तवे पे हम लोग बैंगन बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके अलावा हम लोग माश की दाल बहुत शौक़ से खाते हैं, मेरे बच्चे उसको बदमाश दाल भी कहते हैं। और जैसे उसमें हम ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं कि बॉइल्ड राइस, उसके साथ कोई भी मसर होगी, कुछ कोई भी दाल, मिक्स दाल होगी, कुछ भी हो गया, तो वो भी उसके साथ हम वो शौक़ से खा लेते हैं। और करेले हो गए, और उसके चाइनीज़ साइड पे जाएँ तो उसमें हम लोग ये है कि वो जैसे चिकन मंचूरियन, ऐसे इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं, और चिकन फ्राइड राइस खा लेते हैं। तो बस इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं वैसे, कि मतलब वैराइटी, मेरे बच्चों को वैराइटीज़ बहुत पसंद है, कि अगर जैसे नाश्ता भी है ना, कि अगर एक दिन उन्होंने अंडा खाया है तो अगले दिन वो लोग चिप्स खाएँगे, उसके अगले दिन वो लोग फ्रूट खाएँगे नाश्ते में, और जो सैटरडे संडे है उसमें वो लोग चना और उसके साथ हलवा पूड़ी चना या नान चना, इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे जो है ना, उनको वैराइटी होती है कि डिफ़रेंट चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मतलब अलग-अलग टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, तो खा वो सब कुछ लेते हैं।